क्लोजर्स कॉपी एक AI पावर्ड राइटिंग असिस्टेंट है और आज हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इसके हर फीचर के बारे में कि आप किस तरह से उसको यूज़ करके किसी भी तरह की ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, चाहे वो कमर्शियल आर्टिकल हो, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल हो। तो ये आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये एक अल्टीमेट वीडियो होगी क्लोजर्स कॉपी के बारे में। जैसे मैंने कल कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट की थी तो काफ़ी उस पर लाइक्स वगैरह आए थे और कमेंट्स आए थे कि क्लोजर्स कॉपी के ऊपर वीडियो होनी चाहिए। तो आज से हम यही शुरू करेंगे। क्लोजर्स कॉपी के ऊपर हमारी 2-3 वीडियोस और भी आएंगी जिसके अंदर हम इसी पर बात करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप क्लोजर्स कॉपी को यूज़ करते हुए एक फुल SEO कमर्शियल आर्टिकल लिख सकते हैं और इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स लिख सकते हैं। क्लोजर्स कॉपी एक बड़ा ही ज़बरदस्त AI पावर्ड राइटिंग असिस्टेंट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फास्ट आर्टिकल राइटिंग के लिए और ये आपको काफ़ी हेल्प करता है। इसके ऊपर अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं एक अच्छी ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए और ये आपका टाइम भी बचाता है। तो आज इसके हर ऑप्शन के बारे में आपको बताऊंगा, चाहे वो फ्रेमवर्क हो, वर्कफ्लो हो, उसके बाद लॉन्ग फॉर्म हो या फिर इनसाइट्स या इसके जितने भी ऑप्शंस हैं, एडिटर है और उसके बाद टीम्स को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर। यानी अगर आप लाइफ टाइम डील लेते हैं इसकी, जो कि मेरे पास मौजूद है, और उस पर मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से उन 4 सीट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी क्लोजर्स कॉपी एक आपको ऑप्शन देता है कि आप एक तो खुद क्लोजर्स कॉपी को यूज़ कर पाएंगे, उसके बाद 4 आप अपने फ्रेंड्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो वो किस तरह से उनको ऐड करेंगे वो बताऊंगा और इसमें जितने भी ऑप्शंस है आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इस वीडियो के बाद आपको किसी भी और हेल्प की जरूरत नहीं रहेगी और आपको हर ऑप्शन के बारे में पता चल जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आप कंप्लीट सीख सकें ये प्रोसेस कि किस तरह से आप क्लोजर्स कॉपी में टीम को मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद एडिटर कैसा है, उसके बाद सारे ऑप्शंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज। तो अगर आप क्लोजर्स कॉपी को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर इसके बारे में कोई भी मुश्किल आपको आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप फेसबुक पे मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर पूछें और मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। लास्ट कुछ वीडियोस हमने की थी जैस्पर AI के ऊपर जिनको आपने काफ़ी पसंद किया, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और उसमें भी लोगों ने पूछा कि आप क्लोजर्स कॉपी के ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज से हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसको मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा और बाकायदा मैं आपको आर्टिकल्स लिख के बताऊंगा। प्रैक्टिकली हम सीखेंगे ये सब कुछ, वैसे ही हम बातों बातों में नहीं सीखेंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको राइटिंग करके बताऊंगा ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि किस तरह से इसमें राइटिंग कर सकते हैं और क्या क्या इसके ऑप्शंस हैं। अगर आप जैस्पर AI यूज करते हैं और आप चाहते हैं कि किस तरह से एफिलिएट आर्टिकल लिखा जाता है तो ये वीडियो जरूर देखें। इसमें मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया कि कमर्शियल आर्टिकल किस तरह से आप लिख सकते हैं जैस्पर AI को यूज करते हुए और यही सेम चीजें फिर हम क्लोजर्स कॉपी में भी देखेंगे कि आप किस तरह से क्लोजर्स कॉपी को यूज करते हुए लिख सकते हैं कमर्शियल आर्टिकल्स या इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और कंप्लीटली सीखते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लोजर्स कॉपी की वेबसाइट के ऊपर हूँ और यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनके कुछ प्राइसिंग प्लान्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो ये कुछ फीचर्स इसके मौजूद हैं। सबसे एंड में आएंगे तो ये आपको इनके प्लान्स मिल जाते हैं। सबसे पहले ये स्टार्टर प्लान है, ये प्रोफेशनल, ये अनलिमिटेड है और उसके बाद एक लाइफ टाइम डील भी इनकी आपको मिल सकती है। अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उसी पे पहुंच जाएंगे और वहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। आप इसे लाइफ टाइम के लिए इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट्स अगर आप देंगे तो आपको ये लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा और ये काफ़ी अच्छी डील है। अगर एक बार इसे आप ले लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपको लाइफ टाइम के लिए ये हेल्प करेगा अपनी ब्लॉग पोस्ट को लिखने में फास्ट। तो ब्लॉगर्स के लिए काफ़ी अच्छी डील है और आपको ये ज़रूर लेनी चाहिए। और बाकी अगर आप मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं तो ये प्लान्स आपके सामने हैं। अनलिमिटेड अगर आप लेना चाहते हैं तो $80 पर मंथ होगा और उसके बाद प्रोफेशनल अगर आप लेना चाहते हैं तो $49 पर मंथ और उसके बाद स्टार्टर $29 पर मंथ। अब मेरे पास लाइफ टाइम प्लान जो है वो यहाँ पे एक्टिव है। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड पे आते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको ये टीम मेंबर्स का जो चक्कर है ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये असल में होता क्या है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले क्लोजर्स कॉपी आपको 4 लोगों के ऑप्शंस देता है कि अगर आप लाइफ टाइम डील के साथ जा रहे हैं तो आप एक तो खुद यूज़ कर पाएंगे, उसके बाद 4 लोगों के साथ और शेयर कर सकते हैं जिनमें आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो आपके टीम मेंबर्स हो सकते हैं, ये जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है? अब टोटल 5 लोग इसमें काम कर सकते हैं। एक मैं हूं और एक मेरे 4 टीम मेंबर्स होंगे, यानी टोटल 5 लोग क्लोजर्स कॉपी को यूज कर सकते हैं।
तो अब 5 लोग कर सकते हैं, तो हमारे 5 प्रोजेक्ट्स होंगे। प्रोजेक्ट 1 जो कि मेरा होगा एज एन एडमिन, उसके बाद 4 और प्रोजेक्ट्स होंगे जो अलग अलग टीम मेंबर्स पर डिवाइडेड होंगे, और इन 5 प्रोजेक्ट्स के अंदर जितना भी काम होगा वो होगा। यानी मैं अगर 5 आर्टिकल्स लिखता हूँ तो ये मेरे 5 आर्टिकल्स आ जाएंगे। उसके बाद मेरा पहला जो टीम मेंबर है वो 10 आर्टिकल्स लिखता है तो यहाँ 10 आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड टीम मेंबर्स उसके आर्टिकल्स, थर्ड टीम मेंबर उसके आर्टिकल्स, फोर्थ टीम मेंबर उसके आर्टिकल्स। ऊपर सबसे ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके नीचे उनके जो काम वो करते हैं वो होता है यानी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इस बेसिस पे ये चलता है। अब जैसे यहाँ पे देखें तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, और मैं अब अगर यहाँ से इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर फिर मेरे आर्टिकल्स खड़े हुए हैं जो मैंने लिखे हैं क्लोजर्स कॉपी को यूज़ करते हुए। तो इस तरह से आपने करना है, यानी आपने हर बंदे का एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसके अंदर फिर वो जो भी करेगा। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप टीम मेंबर्स को ऐड किस तरह से करते हैं। तो टीम मेंबर्स को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे ऊपर अकाउंट्स के अंदर, और यहाँ पे मैं अकाउंट्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ नीचे मेरे पास टीम का ऑप्शन है, मैं टीम पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो मेरे 3 टीम मेंबर्स ऐड हैं और 1 सीट मेरे पास बाकी है जो मैं किसी भी बंदे को ऐड कर सकता हूँ। अब अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से आऊँगा ऐड मेंबर, और ऐड मेंबर करने के बाद यहाँ पे उसकी ईमेल लिखूंगा। अब ईमेल मैं कौन सी लिखूंगा? सबसे पहले तो जिस बंदे को मैं ऐड करना चाहता हूँ वो closerscopy.com पे जाएगा, वहाँ पे साइन अप करेगा, यानी अपना अकाउंट बनाएगा क्लोजर्स कॉपी के ऊपर, फ्री अकाउंट जो कि बनेगा। उसके बाद वो आपको ईमेल भेजेगा कि इस ईमेल पर मुझे एक्सेस दे दो। तो आप वो वाली ईमेल फिर यहाँ पे एंटर करेंगे और क्लोजर्स कॉपी उसे रिकॉग्नाइज करेगा कि इसका अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है और अब ये मेरा टीम मेंबर है, तो उसको फिर वो यहाँ पे ऐड कर लेगा। सबसे पहले उसकी ईमेल आपने यहाँ पे डाल के ऐड कर लेना है। जब यहाँ पे उसकी ईमेल आ जाए उसके बाद आपने जाना है यहाँ से डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, यहाँ पे अब उसका प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उसका नाम है नवीद, तो अब नवीद के लिए मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं उसका नाम दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं लिखते और यहाँ से सेव कर लेते हैं। अब जैसे ही सेव करेंगे तो अब नवीद के नाम से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बन गया है। अब इस प्रोजेक्ट को हमें उसे असाइन करना है कि जिस बंदे को हमने एक्सेस दिया है वो इस प्रोजेक्ट पे काम करे। तो मैं यहाँ पे ये जो पर्सन्स का आइकन है इस पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे नवीद की जो ईमेल है इसको एक्सेस दे दूँगा इस प्रोजेक्ट की। तो मैं यहाँ पे इसे ऑन करूँगा। अब नवीद को ये एक्सेस चली गई है और अब यहाँ पे मुझे उसका रोल असाइन करना है कि वो रीड कर सकता है या राइट कर सकता है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा राइट, और अब जो नवीद जिसको हमने एक्सेस दी थी वो इस प्रोजेक्ट में आके राइट कर सकता है और कुछ भी लिख सकता है। अनलिमिटेड प्लान उसके पास भी आ जाएगा और अब उसको एक्सेस मिल चुकी है। अब वो जैसे ही अपना अकाउंट खोलेगा तो वो यूज़ कर सकता है हमारा क्लोजर्स कॉपी। तो इस तरह से आप किसी बंदे को एक्सेस देते हैं। मैं इसे यहाँ से बंद करता हूँ। अब आप अगर सिंगल प्लान के साथ जा रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे होगा। अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ से अपने नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें और उसके बाद फिर उसको ओपन करें। अब मेरे यहाँ पे कुछ और भी प्रोजेक्ट्स खड़े हुए हैं जिन पर मैंने काम किया रिसेंटली, और अब यहाँ पे अगर मैं न्यू आर्टिकल जो भी लिखूंगा उसके लिए मैं न्यू डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, यानी मेरे जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर खड़े होंगे। उसके बाद मेरे टीम मेंबर्स के जितने भी आर्टिकल्स होंगे या जितना काम वो करेंगे वो उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर खड़े होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, यानी हर बंदे का एक प्रोजेक्ट होता है और उसके अंदर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स का मतलब आर्टिकल्स। तो अब मुझे एक न्यू आर्टिकल लिखना है तो मैं यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको नेम दे दूंगा अपना कोई भी कीवर्ड। जैसे मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स अंडर $200, तो ये लिख देते हैं, या 500, और उसके बाद मैं करूँगा जी सेव। और अब देखें यहाँ पे मेरा ये एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है जिस पर मैं अभी काम करूँगा। तो अब मैं यहाँ से इसे ओपन करता हूँ। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा क्लोजर्स कॉपी के अंदर। अब ये है इसका पूरा एडिटर जिसको यूज़ करते हुए आप अपना आर्टिकल लिखते हैं। तो अब मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ इसके एडिटर का, कि इसके एडिटर में आपको क्या क्या मिलता है, और बाद में फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हर ऑप्शन किस तरह से काम करता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो उसने हमें यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का नाम दिया, यानी हमारे डॉक्यूमेंट का नाम है ये, और यहाँ पे हम राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो कुछ ऑप्शंस दिए और यही सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले टॉप में आपकी पिक्चर आ रही है जो कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर है। उसके बाद सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कंप्लीट का ऑप्शन। इन सारे ऑप्शंस को हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कंप्लीट का ऑप्शन जो कि एसईओ का ऑप्शन है, और उसके बाद सेकेंडली हमारे पास है लॉन्ग फॉर्म, जिसके अंदर हम अगर ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है उसके लिए। उसके बाद सेकेंड है हमारे पास फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स बने बनाए फ्रेमवर्क्स आपको मिलते हैं, उन पे आप काम करते हैं।
उसके बाद है वर्क फ्लो यानी स्टेप बाय स्टेप आप राइटिंग करते हैं। सबसे पहले इंट्रो पैराग्राफ, उसके बाद हेडिंग्स, आउटलाइन और उसके बाद पैराग्राफ, सब हेडिंग्स। तो ये एक वर्क फ्लो आपको मिल जाता है। उसके बाद इनसाइट्स, आपकी पोस्ट की क्या वैल्यू है, उसमें क्या कमी है, वो सब आपको बताता है इनसाइट्स। उसके बाद लाइब्रेरीज, कुछ लाइब्रेरीज आपको मिल जाती हैं। डाउनलोड्स, यहाँ पे आप जो भी आर्टिकल लिखते हैं उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज, क्लोजर्स कॉपी बहुत सारी लैंग्वेजेस में आपको कंटेंट ऑफर करता है, यानी बहुत सारी लैंग्वेजेस में आप कंटेंट लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इनके होम पेज पे जाकर। उसके बाद यहाँ पे थीम आप कौन सी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ब्लैक डार्क थीम रखना चाहते हैं तो क्लिक करें, ये सब कुछ डार्क हो जाएगा। कुछ लोगों को ये डार्क पसंद होता है, मुझे लाइट ही पसंद है, तो मैं वापस जाऊँगा, इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारे पास लाइट थीम आ जाएगी। उसके बाद है फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन आ जाएगी, यानी इधर उधर का जो ब्राउजर का हिस्सा है वो हट जाएगा और सिर्फ आप क्लोजर्स कॉपी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड यहाँ पे हमारे पास है सेव का बटन। जो भी आप आर्टिकल लिखेंगे उसे सेव करेंगे, बस आप फिर बंद करके कंप्यूटर शट डाउन कर दें और सुबह आए और अपने उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सेव का बटन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे गो टू डॉक्यूमेंट्स, वापस अगर आप जाना चाहें डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो वहाँ पे जा सकते हैं। ये तो लेफ्ट साइड में इसके जितने भी ऑप्शन थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास लैंग्वेजेस दी हुई हैं। इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश यूके, उसके बाद फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेज, स्पेनिश, इनमें लिख सकते हैं। मैं इंग्लिश ही रखूँगा। उसके बाद सेकंड है हमारे पास पैराग्राफ या हेडिंग, कोई भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी आप हेडिंग्स असाइन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आप फॉन्ट कोई भी चूज़ कर सकते हैं। वैसे फॉन्ट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने परमानेंटली तो यहाँ पे कुछ रखना नहीं है। यहाँ से हम लिखेंगे और उसे कॉपी करके अपने ब्लॉग के ऊपर पब्लिश करेंगे, तो यहाँ फॉन्ट का कोई काम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप उसका वेट चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं और यहाँ से कुछ इमोजीज ऐड करना चाहें तो वो आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है और ये सारे ऑप्शंस वो हैं जो आपको हर एडिटर में मिलते हैं, जैसे वर्डप्रेस है, डॉक्स है, कुछ भी है। यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कोट और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट कलर कोई दे सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं, बुलेट्स लगा सकते हैं और टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है। सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इंक्रीज, इंडेंट और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इमेज ऐड करने का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे टेबल ऐड कर सकते हैं, यानी कोई भी अगर आप रोज कॉलम्स देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। टेबल, जैसे मैं यहाँ पे इतना ऐड करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास टेबल आ गया, इसमें मैं कोई भी इंफॉर्मेशन फिल कर सकता हूँ और जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आप प्रोडक्ट रिव्यूज़ लिख रहे हैं तो उसमें आपको स्पेक्स और ये सारी चीज़ें टेबल में मेंशन करनी पड़ती हैं, तो आप यहाँ पे टेबल में कुछ भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। इसको बोल्ड करके फिर आप हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल लिख सकते हैं। तो ये आपको टेबल का एक ऑप्शन मिलता है, टेबल को हम डिलीट करते हैं और बस बाकी आपके पास यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन है जिसमें आप अपने टेक्स्ट में कोई भी एक स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसे फाइंड कर सकते हैं। बस ये कुछ एक सिंपल ओवरव्यू था क्लोजर्स कॉपी का कि इसमें क्या क्या मिलता है आपको और एडिटर कौन सा है। अब यहाँ पे सिंपल आपको एक एरिया मिलता है जहाँ पे आप अपनी राइटिंग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इन ऑप्शंस के बारे में, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शंस, इन्हीं को यूज़ करते हुए आप कंटेंट जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट के बारे में। इस पर क्लिक करते हैं और कंप्लीट का सेक्शन आपके पास खुल जाता है। अब इसमें क्या ऑप्शन ये आपको देता है। अब कंप्लीट सिंपली एक एसईओ का फीचर है जो कि क्लोजर्स कॉपी आपको ऑफर करता है कि आप अपने टॉप 10 कंपेटिटर्स की लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, उसके कंटेंट को जज कर सकते हैं, उसमें कितनी हेडिंग्स यूज़ की हैं, उसने कितने पैराग्राफ्स यूज़ किए हैं, उसके आर्टिकल्स की लेंथ कितनी है। तो ये कुछ एसईओ मैट्रिक्स हमारे कंपेटिटर्स के बताता है क्लोजर्स कॉपी यहाँ पे कंपेट सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स अंडर $500 और सर्च पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मेरे पास यूएसए है और उसके बाद लैंग्वेज मेरी इंग्लिश है। यहाँ पे टॉप 10 रिजल्ट्स मैं चाहता हूँ, आप 20 चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और ये हमारे लिए हमारे टॉप 10 कंपेटिटर्स की लिस्ट जो है वो लोड करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम वेट करें और यही इसका सबसे बड़ा मसला मुझे दिख रहा है कि जेस्पर एआई और इसमें यही फ़र्क है कि वो कुछ सेकंड में कंटेंट जनरेट करता है और ये रिज़ल्ट को लोड करने में काफ़ी टाइम लेता है। वैसे एसईओ का फीचर उसमें है नहीं, वो सिर्फ इसी में ऑफर करते हैं, लेकिन वो मेनली फोकस करता है कंटेंट के ऊपर। तो हम यहाँ पे वेट करें इसका। जी, तो हमारे यहाँ पे चीज़ें आ चुकी हैं सारी। सबसे पहले सर्प और ओवरव्यू, ये सर्प का ओवरव्यू दे रहा है
कि ये हमारा फर्स्ट कंपेटिटर है जो कि है techguided.com। इसने आर्टिकल लिखा हुआ है गेमिंग लैपटॉप्स के ऊपर और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी कुछ सब हेडिंग्स हैं और उनमें वर्ड्स देख सकते हैं 235, 115 और ये H1 है उसकी, ये H2 है, इतनी H2s यूज़ किए हैं उसने। उसके बाद ये सेकंड कंपेटिटर है, इसके करेक्टर्स देख सकते हैं, इसके वर्ड्स देख सकते हैं, 4000 वर्ड्स का इसने आर्टिकल लिखा है, 316 पैराग्राफ्स हैं, 161 सेंटेंसेज हैं और ये वेबसाइट है। ये उसकी H1 है, ये H4, H2, H3 और इस तरह से ये कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है और हर हेडिंग के अंदर कितने वर्ड्स हैं वो दिखा रहा है। और उसके बाद ये सेकंड कंपेटिटर, इस तरह से ये 10 कंपेटिटर्स की लिस्ट और उसके स्टैट्स हमारे साथ शेयर कर रहा है। उसके बाद ऑप्टिमाइज में जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर बता रहा है हमें यहाँ पे और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको बता रहा है। करेक्टर्स हमारे पास 0 हैं और टारगेट जो है वो इतने करेक्टर्स हैं। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन हमारी बिल्कुल 0 है क्योंकि हमने अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है तो इसलिए वो कुछ नहीं बता रहा। उसके बाद वर्ड्स यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, उसने इतने वर्ड्स कवर किए हुए हैं, यानी आइडियल वो आपको बता रहा है कि इतने वर्ड्स आपको लिखने चाहिए तभी आप जो कंपेटिटर्स हैं उनको डी रैंक कर सकते हैं, उनको बीट कर सकते हैं। उसके बाद सेंटेंसेस ये लेंथ बता रहा है। उसके बाद इमेजेस 40 बता रहा है कि उसने 40 यूज़ किए हैं, आपको ऐसी करनी पड़ेगी। उसके बाद H2s आइडियल कितनी है, ये सब स्टैट्स वो यहाँ पे बता रहा है। साइट्स में आते हैं तो साइट्स में वो जितने भी साइट्स हैं वो यहाँ पे हमें दिखा रहा है, टॉप 10 साइट्स। उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे उसकी हिस्ट्री यहाँ पे आपको दिखाता है। वापस ऑप्टिमाइज में आते हैं और कीवर्ड्स में जाते हैं। कीवर्ड्स में यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिखा रहा है जो कि टॉप कीवर्ड्स हैं और हमारे कंपेटिटर्स ने यूज़ किए हैं तो उनको आप कर सकते हैं। रेलेवेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं 40, 46 और हमने क्या टारगेट किया कुछ भी नहीं क्योंकि हमने अभी तक कुछ लिखा ही नहीं, तो ये कीवर्ड्स आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आप इनकी हेडिंग्स ले सकते हैं, यानी बाज़ औक़ात हमें H2s का आइडिया नहीं आ रहा होता कि कौन सी हम सब हेडिंग्स बनाएं, कौन सी आउटलाइन बनाएं, तो आप अपने कंपेटिटर्स को देख के यहाँ से उनकी हेडिंग्स उठा सकते हैं और उनके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट सेक्शन। उसके बाद है यहाँ पे आप देखें लेफ्ट साइड में तो लॉन्ग फॉर्म में क्लिक करते हैं। लॉन्ग फॉर्म इस सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा और प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताऊँगा अपनी राइटिंग वाली वीडियोस के अंदर, जिसमें हम राइट करेंगे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे टूल्स हैं, आप कुछ टूल्स दिए हुए हैं कि आप इन टूल्स को यूज़ करते हुए आर्टिकल के लिए ब्रीफ लिख सकते हैं, हेडलाइन लिख सकते हैं, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ, कंक्लूजन, बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स यानी प्रोज कॉन्स, उसके बाद बुलेट्स, लिस्टिकल्स, FAQs, ट्यूटोरियल्स, एक्सप्लेन कमांड। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप ब्रीफ देंगे, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखेंगे और इन ऑप्शंस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ट्रांजिशंस में आते हैं तो यहाँ पे भी कुछ ट्रांजिशंस आपको दी हुई हैं। ये हम ज़्यादातर ऑप्शन यूज़ नहीं करते और ये राइट वाला ऑप्शन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और हम कुछ ही उसको कमांड्स देते हैं और वो हमारे लिए कंटेंट राइट करता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स अंडर 500 और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में भी यही दे देता हूँ और उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं राइट फॉर मी करता हूँ। तो अब ये 10 सेकंड्स के अंदर हमारे लिए इस टॉपिक पर कंटेंट लिखेगा। तो ये एक नॉर्मल राइट की कमांड होती है लॉन्ग फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे उसने हमारे लिए कंटेंट लिखा और इन पैराग्राफ्स से हम चूज कर सकते हैं। आर यू इन द मार्केट फॉर गेमिंग लैपटॉप, so then you are probably looking for a high powered laptop that will give you all the power you need to play the latest games at a high frame rate, but not all the laptops are created equal. In fact, there are numbers of factors to consider when buying a new laptop. One of the most important factor is the price. यहाँ पे ये कुछ कंटेंट इसने लिखा है, इस तरह से हम इससे कंटेंट जनरेट कर सकें और फिर उसको अपने यहाँ पे फाइनल ऐड करते हैं। तो ये सब हम बाद में देखेंगे जब हम आर्टिकल लिखेंगे। तो ये एक लॉन्ग फॉर्म का ऑप्शन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन है। इसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जब आप एक लंबी ब्लॉग पोस्ट लिख रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जो कि फ्रेमवर्क्स एक सिंपल सा फीचर है जिसमें आप कोई भी फ्रेमवर्क ढूंढ के और उसके ऊपर अपने पैराग्राफ्स जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंट्रो लिखना चाहता हूँ इस अपने कीवर्ड के ऊपर, इस आर्टिकल का मैं एक इंट्रो चाहता हूँ। तो इंट्रो अब मैं किस तरह से लिखूँगा, मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में आऊँगा और लाइब्रेरी में आने के बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कुछ जैसे इंट्रो सर्च किया तो अब यहाँ पे मेरे पास कुछ फ्रेमवर्क्स बने बनाए आ गए। इनमें से मैं कोई भी चूज़ करूँगा, जैसे ये इंट्रोडक्शन, और इसके अंदर मैं लिखूँगा मेरी ब्लॉग पोस्ट किसके बारे में। तो मैं लिखता हूँ आई वांट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स अंडर $500, ये लिख देते हैं और राइट फॉर मी करते हैं। तो ये हमारे लिए एक इंट्रो पैराग्राफ जनरेट करेगा। तो ये बने बनाए फ्रेमवर्क्स होते हैं, इसमें आपको क्लोजर्स कॉपी को अपने सॉफ्टवेयर को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपने फ्रेमवर्क में अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें रिजल्ट मिल चुका है। ये हमारे टुडे आर द मेनी टाइप्स ऑफ गेमिंग लैपटॉप रेंजिंग फॉर द सिंपल नोटबुक पावरफुल मशीन विद अ हाई एंड हार्डवेयर एज अ न्यू कंप्यूटर यूजर यू मे बी वंडरिंग व्हाट टू चूज योरसेल्फ और फॉर समवन एल्स। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ उसने दिया। इस तरह से कुछ पैराग्राफ्स उसने यहाँ पे हमारे लिए जनरेट किए हैं। तो फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी में दोबारा आते हैं, इंट्रो पैराग्राफ, कंक्लूजन, आप यहाँ पे अगर आप लिख के सर्च करते हैं तो कुछ कंक्लूजन के फ्रेमवर्क्स मिल जाते हैं। लास्ट पैराग्राफ जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉग हुक, आप यहाँ पे ब्लॉग में लिखता हूँ तो यहाँ पे ब्लॉग इंट्रो एंड हुक आप जनरेट कर सकते हैं, यानी हुक जो कि यूज़र को अट्रैक्ट करती है। उसके बाद इंट्रो पैराग्राफ। तो ये बने बनाए कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इनकी कम्युनिटी के फ्रेमवर्क्स देखना चाहते हैं तो यहाँ ब्राउज कम्युनिटी फ्रेमवर्क्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ और जो लोगों ने बनाए हैं फ्रेमवर्क्स वो देख सकते हैं। और यहाँ से अब जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप कुछ भी लिखें, ब्लॉग पोस्ट हम लिख के यहाँ पे सर्च करते हैं तो ब्लॉग पोस्ट, इंट्रो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशन, तो ये सारे फ्रेमवर्क्स आपको मिलते हैं। इनमें से आप कोई भी यूज़ करके आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे बंद करते हैं। ये एक था सिंपल सा फ्रेमवर्क का ऑप्शन। अब सेकंड देखते हैं, वर्क फ्लो है हमारे पास। यहाँ पे वर्क फ्लो पे क्लिक करते हैं। अब वर्क फ्लो आपको मिल जाता है। जेस्पर एआई के अंदर भी ये फीचर आपको मिलता है कि आप स्टेप बाय स्टेप अपना आर्टिकल लिखते हैं। यानी सबसे पहले क्या चीज़ होती है, हुक और इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है। उसके बाद सब हेडिंग्स यानी आउटलाइंस होती हैं और उसके बाद फिर आप फर्स्ट हेडिंग से स्टार्ट लेते हैं और हर हेडिंग के अंदर फिर अलग अलग कंटेंट लिखते हैं। तो ये वही हमें यहाँ पे बताता है कि आप यहाँ पे अपना कीवर्ड डालें। तो मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट स्टेप में, यानी फर्स्ट स्टेप में मैं हूँ, कीवर्ड डालते हैं, यहाँ पे राइट फॉर मी करते हैं और ये हमारे लिए राइट करेगा। यानी हर स्टेप के ऊपर आपने रुकना है और हर स्टेप में जो जो भी दिया होगा इंट्रोडक्शन, आउटलाइन, वो आपने जनरेट करते जाना है और फाइनल जाके आप अपनी हेडिंग्स के अंदर कंटेंट जनरेट करते हैं। तो अब फर्स्ट स्टेप में हमसे वो कीवर्ड पूछा उसने, हमने यहाँ पे डाल दिया। ये एक वर्क फ्लो मैं यूज़ कर रहा हूँ। वर्क फ्लोज और भी बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। वर्क फ्लोज भी फ्रेमवर्क की तरह होते हैं जिनमें लाइब्रेरीज होती हैं और आपको बहुत सारे वर्क फ्लोज मिल जाते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये काफ़ी बार लैग करता है और आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। जैसे ये इसने सारा कीवर्ड ही ठोक दिया इसके अंदर, तो इसको डिलीट करते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे कंटेंट जनरेट करेंगे। सेकंड में आएंगे, यहाँ पे सब हेडिंग्स फ्रॉम हेडिंग 1 और H2। तो यहाँ पे हम अपना टॉपिक लिखते हैं, जनरेट करेंगे तो ये कुछ सब हेडिंग्स देगा हमें। उसके बाद स्टेप 3 में हम अपना इंट्रो और हुक जो पैराग्राफ है वो जनरेट करते हैं। फिर 4 में आके हम अपना जो सारा इनपुट है वो देते हैं, यानी ब्लॉग टाइटल लिखेंगे, हुक लिखेंगे, इंट्रो लिखेंगे, H2 लिखेंगे और उसके लिए कंटेंट जनरेट हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल स्टेप 5 है जिसमें हम अपना जो ब्लॉग कंक्लूजन है वो दे सकते हैं और यहाँ से ब्लॉग टाइटल, तो ये हमारे लास्ट पैराग्राफ जनरेट करेगा। तो ये होते हैं वर्क फ्लोज। इनकी अगर आप यहाँ पे लाइब्रेरी में आते हैं और यहाँ पे आप ऑल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप सर्च करते हैं ब्लॉग पोस्ट, तो आप ब्लॉग पोस्ट के वर्क फ्लोज को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। या मैं ब्लॉग लिखता हूँ तो ये एक ब्लॉग का मेरे पास मौजूद है। अब मैंने ऐड यही एक किया है तो इसलिए मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है ब्राउज कम्युनिटी वर्क फ्लोज, और यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो ये हाउ टू ब्लॉग पोस्ट का एक वर्क फ्लो हमें मिल चुका है कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो इस वर्क फ्लो को ऐड करें यहाँ से और ये आपकी लाइब्रेरी के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पे देखें तो आपके पास एक हाउ टू का आ चुका है। इस पर क्लिक करें और आप इस वर्क फ्लो को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो भी आपसे पूछता है वो आप देंगे और यहाँ से जनरेट करेंगे तो ये आपके लिए स्टेप बाय स्टेप हाउ टू कंटेंट जनरेट करेगा। तो ये तो था हमारा वर्क फ्लो का सेक्शन। उसके बाद यहाँ पे इनसाइट्स, ये मेरा फेवरेट सेक्शन है इनसाइट्स का। अगर आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो चेक इनसाइट्स करेंगे, ये आपको आपके आर्टिकल की सारी रिपोर्ट दे देगा कि आपके आर्टिकल में क्या क्या मिस्टेक्स हैं, इमोशंस कितने यूज़ हुए हैं और उसके बाद डेंसिटीज़ कितनी है, स्पैम तो नहीं है आपके आर्टिकल के अंदर, और NLP आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये जब हम आर्टिकल लिखेंगे तो हम इसको बेहतर समझ पाएंगे कि इनसाइट्स का पैनल जो है वो हमारे लिए क्या करता है। उसके बाद लाइब्रेरीज में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बैकअप टेम्पलेट्स और ये कुछ इसके अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं और बाकी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डाउनलोड्स, लैंग्वेजेस और उसके बाद थीम का ऑप्शन है। तो ये कुछ ओवरव्यू था हमारा क्लोजर्स कॉपी का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे ऑप्शंस को यूज़ करते हुए ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं लिखेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि ये लॉन्ग फॉर्म किस तरह से काम करता है, वर्क फ्लोज फ्रेमवर्क्स किस तरह से काम करते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रॉपर आर्टिकल लिखेंगे इन सारे ऑप्शंस को यूज़ करते हुए, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर आप कोई टॉपिक मुझे देना चाहते हैं जिस पर आप चाहें तो वीडियो बनवा सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट करें और मैं डेफिनेटली उसको एड्रेस करूँगा। और उसके बाद अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे मुझसे पर्सनली कुछ पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर आप फेसबुक ग्रुप में नहीं है तो फेसबुक ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग और ब्लॉगिंग पे। तो वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।